इधर भी अगर आप देखोगे फ्लड से अफेक्टेड है ही। अभी भी देखो कितना ज़बरदस्त पानी है, फ्लड का आफ्टर इफेक्ट ये है सारा। देखो इससे अभी हम लोग शिवसागर पहुंचने वाले हैं। अभी भी सिचुएशन इज़ वर्स्ट। होपफुली जल्द से जल्द ये सिचुएशन ठीक हो, यही मैं प्रे करता हूँ। Hello guys, welcome back to another vlog. I hope you all are absolutely fit and fine. Good morning from न्यू तिनसुकिया रेलवे स्टेशन। अभी मैं फ़िलहाल पहुंचा हूं यहाँ पे न्यू तिनसुकिया रेलवे स्टेशन पे। सो अभी रिसेंटली देखो आसाम में बहुत भयंकर फ्लड आया था यहाँ पे, अपने शिवसागर डिस्ट्रिक्ट हो गया, जोरहाट सरायदो डिस्ट्रिक्ट में, जिसके कारण रेलवे लाइंस भी सस्पेंडेड हुआ था, क्योंकि रेलवे लाइंस पे भी अफेक्टेड हुआ था आपका यहाँ पे। फाइनली अगर आप देखोगे यहाँ 6 अगस्त या 7 अगस्त कल आई थिंक यहाँ पे रेलवे लाइन हैज़ बीन ओपन फ्रॉम तिनसुकिया से आपका यहाँ पे गुवाहाटी के बिटवीन। नहीं तो अभी जितने भी मेन ट्रेन जो चल रहा है अभी भी फ़िलहाल अगर आप देखोगे सारे बड़े ट्रेन डिब्रूगढ़ से रंगिया के थ्रू होते हुए जा रहे। बस अभी अगर आप देखोगे 2-4 ट्रेन यहाँ पे चलने स्टार्ट हुए, जैसे कि आपका इंटरसिटी हो गया, गुवाहाटी लीडो इंटरसिटी, ये आपका जो लीडो रंगिया या फिर न्यू तिनसुकिया रंगिया एक्सप्रेस है वो। एंड अगर आप देखोगे यहाँ पे लामडिंग वाला डेमो, तो वही आज मैं जर्नी कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि क्या सिचुएशन है, कैसा है अभी फ़िलहाल यहाँ पे। एंड अगर आप देखोगे जो मेन लाइन वाला सेक्शन है वो अभी तक ओपन नहीं हुआ है। जो डिब्रूगढ़ से मोरानहाट एंड सिमलगुड़ी जाने वाला जो सेक्शन है वो सेक्शन ओपन हुआ है, क्योंकि मेन लाइन में जो भोजो टू सिमलगुड़ी वाला सेक्शन है तो वहाँ पे भी अगर आप देखोगे बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड था, तो वो अभी तक बना नहीं है। जो बिटवीन भोजो टू सिमलगुड़ी लखवा बोलने वाला एक जगह है, वहाँ पे भी थोड़ा बहुत काम चल रहा है। आई थिंक होपफुली अगले 10-15 दिन में वो वाला मेन लाइन वाला सेक्शन भी ओपन हो जाएगा। उसके बाद जितने भी बड़े ट्रेन है जो वाया तिनसुकिया होते हुए जाते हैं वो सब स्टार्ट हो जाएंगे। फिर सुबह स्टेशन के नज़ारे देखो, एकदम साफ़ सुथरा, एकदम नीट एंड क्लीन। मैं तो वही बोलूँगा कि स्टेशंस हो या चाहे जहाँ पे भी हो, आपको क्लीनलीनेस बनाए रखना है। तो अभी अगर आप देखोगे अपना 5:30 हुआ है, तो 6 बजे आपका ट्रेन आने वाला है मेरा। सो आज मैं जर्नी करने वाला हूँ 15928 न्यू तिनसुकिया रंगिया एक्सप्रेस में। तो मैं वही आपको फ्लड इफेक्टेड जो जगह वगैरह है तो वो दिखाने की कोशिश करूँगा। देखते हैं कैसा सिचुएशन है। सारे लोग अफेक्टेड तो है ही, अभी भी सिचुएशन इज़ अंडर कंट्रोल मैं कहूँगा, मतलब लेकिन रिकवरी होना बहुत बाकी है। अभी रिकवरी हुआ ही नहीं है, लेकिन थैंक्स टू ऑल ऑफ देम भाई साहब, जो बाहर से भी लोग आ रहे, जो मतलब सपोर्ट, जिन्होंने जो भर के सपोर्ट दिखाया, मतलब जैसे भी हो, मतलब काबिल तारीफ़ है। मतलब किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं था, हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा। तो वही है, बहुत ही ख़राब सिचुएशन है। मेरा खुद का दीदी का घर शिवसागर डिस्ट्रिक्ट में आता है, उन लोगों का भी सब कुछ ख़त्म हो गया है। कुछ मतलब आप खुद सोचो, कुछ भी नहीं रहा यहाँ पे। ये तो वही है, मतलब क्या ही बोलूँ अभी। सो मैंने डिसाइड किया था कि जब भी ये सेक्शन ओपन हो जाएगा, रीओपन होगा, तो मैं ट्रेन जर्नी आप लोगों को ज़रूर करके दिखाऊंगा यहाँ पे क्या कुछ है। तो वही इसीलिए अभी अगर आप देखोगे 6 बजे अपना ट्रेन आने वाला है, तो यहाँ से मैं गुवाहाटी जाने वाला हूँ। तो ये रहा अपना टिकट। चलिए, अपने ट्रेन का भी अनाउंसमेंट हो गया है। एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे अगर आप देखोगे हमारे स्टेशंस पे तिनसुकिया हो गया, डिब्रूगढ़ हो गया, उस दिन भी मैंने देखा था कि ये आपका कूलिंग वाला सिस्टम लगा दिया है। एकदम चिल्ड पानी, ठंडा पानी आता है यहाँ पे, कूलर लगा दिया है, तो सही है यहाँ पे। चलिए, फाइनली अपने ट्रेन का अराइवल होते हुए यहाँ पे ये WDP4 डीजल इंजन के साथ अभी रन हो रहा है। अभी जो इलेक्ट्रिफिकेशन तो हो गया है, लेकिन फ़िलहाल सस्पेंडेड है। फ़िलहाल जितने भी ट्रेन से वो डीजल इंजन के साथ ही रन होंगे यहाँ पे। अभी ये इस ट्रेन का लेंथ को थोड़ा बढ़ा दिया है, मतलब कोचेस को। पहले सिर्फ जनरल कोचेस चला करते थे, बट अभी स्लीपर भी ऐड कर दिया गया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये सारे स्लीपर हो गया, एंड इधर सारे यहाँ पे जनरल कोचेस है।
अंदर का तो इंटीरियर वही सेम है, पुराना वाला आई शेप कोच है। यहाँ मिरर इन वॉश बेसिन तो आपको मिल ही जाए। इधर टॉयलेट्स वगैरह है यहाँ पे। इधर अगर आप देखोगे ये जनरल के कोचेस हो गए यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो सब कुछ फैसिलिटीज़ है, यही है बस यहाँ पे इसका इंटीरियर वगैरह। थोड़ा सा डिले हो गया, 6:07। सो हमारा डिपार्चर यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे फ्रॉम न्यू तिनसुकिया रेलवे स्टेशन। फाइनली इतने दिनों बाद, लगभग 20 दिन बाद ट्रेन ओपन हो चुका है यहाँ पे तिनसुकिया से। हल्का हल्का बारिश भी दे रहा है यहाँ पे। ओ कार्ब भी देखो। अभी हम लोग डिब्रूगढ़ के थ्रू होते हुए जाने वाले हैं, तो डिब्रूगढ़ वाले लाइन में बढ़ रहे हैं। बेसिकली ये वाला जो ट्रेन है जो न्यू तिनसुकिया से रंगिया जाता है वो भाया डिब्रूगढ़ के थ्रू होते हुए जाता है। जो लीडू से रंगिया जाता है वो अगर आप देखोगे आपका मेन लाइन है ना, जो अगर आप देखोगे यहाँ पे नामरूप के थ्रू होते हुए ये जो जा रहा है अभी मेन लाइन, तो इसके थ्रू होते हुए लीडू रंगिया जाता है। बट अभी भी ये मेन लाइन सेक्शन अभी भी सस्पेंडेड है, अभी भी इसको ओपन नहीं किया गया है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा भोजो से सिमुलगुड़ी वाला जो सेक्शन है वहाँ पे अभी भी रिपेयरिंग का काम चल रहा है, रिस्टोरेशन का काम चल रहा है यहाँ पे। बाकी ये जो ट्रेन है ये हफ्ते में 4 दिन चलता है फ्रॉम तिनसुकिया से। यहाँ पे अगर आप देखोगे सीधा हम लोग नेशनल हाईवे के थ्रू से होते हुए जा रहे हैं। ये अपना NH-37 जो कि तिनसुकिया से गुवाहाटी के लिए कनेक्ट करता है। तिनसुकिया से गुवाहाटी अगर आप ट्रेन में ट्रैवल करते हो तो आपका जो मिनिमम फेयर है जनरल वाला वो है सिर्फ और सिर्फ 195 रुपीज़। वैसे अगर आप स्लीपर लोगे तो 330 रुपीज़ है। बट वो ट्रेन वगैरह देख के जैसे विवेक एक्सप्रेस में कुछ ज़्यादा ही है, तो वही ये फ़र्क देखो ट्रेन और बस में। मैं बस जर्नीज भी करता हूँ, लेकिन बस जर्नी अगर आप देखो कितना एक्सपेंसिव रहता है, तो वही है आपका यहाँ पे ऐसा ही है। पहुँच चुके हैं यहाँ पे अपने इस ट्रेन का पहला होल्ड पे, विच इज़ चाबुआ रेलवे स्टेशन। तो रिसेंटली इसको ऐड किया गया है, नहीं तो ये ट्रेन डायरेक्टली डिब्रूगढ़ जाके रुकती थी। 2 मिनट का होल्ड है यहाँ पे। इस तरफ अगर आप देखोगे कोई सा ट्रेन यहाँ पे लगा हुआ है, एम्प्टी रैक है यहाँ पे किसी ट्रेन का। तो सिर्फ 2 ही मिनट का होल्ड था, तो हम लोग निकल रहे हैं यहाँ पे तिनसुकिया जोरहाट टाउन। तिनसुकिया जोरहाट टाउन पैसेंजर का ये एम्प्टी रैक है। हालांकि ये भी स्टार्ट हो चुका है, मेरे ख्याल से नहीं हुआ है, मेरे ख्याल से अभी तक। इन द मॉर्निंग, सुबह के 7:20 हो चुका है। तो थोड़ा सा डिले हो गया यहाँ पे डिब्रूगढ़ पहुँचते पहुँचते। हम लोग डिब्रूगढ़ पहुँच चुके हैं। खैर यहाँ पे मौसम भी काफ़ी ज़बरदस्त हो रहा है, बारिश दे रहा है। आपको एक चीज़ बता दूँ, ये जो अभी देखोगे यहाँ पे स्लीपर के रेक्स लगे हुए हैं। तो एक्चुअली रंगिया में स्लीपर के रेक्स नहीं लगते, आपको यूजुअली सारे जनरल के रेक्स देखने को मिलते हैं। बट अभी मतलब अगर आप देखोगे कल से ही स्टार्ट हुआ है, तो इसलिए मतलब मेरे ख्याल से जो रेक्स वगैरह है, जो ओरिजिनल रेक्स है, वो शायद यहाँ पे गुवाहाटी में लगे हुए हैं। तो जिसके कारण अगर आप देखोगे तो अभी जो रेक्स है जैसा पॉसिबल हो पा रहा है वैसे ही चला आ रहा है। तो इसलिए अगर आप देखोगे नेमिंग वगैरह भी नहीं है, बस यहाँ पे यहाँ रेक्स वगैरह है, यहाँ पे कोई भी नेम वगैरह नहीं है। खैर बारिश दे रहा है। अभी यहाँ पे 10 मिनट का तो होल्ड रहने वाला है डिब्रूगढ़ पे। तो टिल नाउ हम लोग 42 किलोमीटर हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे मोरानाट के थ्रू
होते हुए हम लोग जाएंगे, क्योंकि जैसे भी मैं स्लीपर वाले कोच में आ चुका हूँ। आई थिंक कोई प्रॉब्लम तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप देखो जैसे कि मैंने कहा ओरिजिनल रेक्स के साथ ये ट्रेन अभी फ़िलहाल नहीं चल रहा है, तो बस क्योंकि जनरल में करंट वगैरह कुछ था ही नहीं, तो चार्जिंग वगैरह करना पड़ता है, तो इसलिए यहीं पे आ गया। चलिए अपना डिपार्चर हो चुका है यहाँ पे डिब्रूगढ़ से। 10 मिनट जैसे रुके हम, ऑलमोस्ट यहाँ पे हो चुका है 7:30। आज तो मौसम भी क्या अमेजिंग हो रहा था। 2-4 दिन से यहाँ पे काफ़ी धूप दे रहा है, फाइनली बारिश। जैसे हमारे इधर अपर असम में जो मौसम है वो नेक्स्ट लेवल बढ़िया रहता है। मतलब अगस्त महीना आ चुका है, स्टिल गर्मी का एहसास, मतलब हाँ 1-2 दिन आपका 2-4 दिन से मैक्सिमम 2-4 दिन धूप दे देता है, उसके बाद तो बारिश हो ही जाता है। ऐसा नहीं कि 10-12 दिन तक धूप ही धूप है, बारिश नहीं हो रहा है, सूखा पड़ गया, ऐसा नहीं है। इधर प्री मानसून ऐसा ही रहता है। अभी देखिए ना, अगर जैसे कि मैंने कहा अगस्त आ चुका है, अभी सितंबर के बाद तो आपका थोड़ा बहुत ठंडा होना स्टार्ट हो ही जाएगा। तो इधर अपर असम के लो, आप असम के लो, असम में नॉर्थ ईस्ट में अपने मौसम बहुत ही बढ़िया रहते हैं यहाँ पे कंपेयर टू रेस्ट ऑफ इंडिया। हाँ लेकिन वही उसी का प्रॉब्लम हो गया अभी, जो फ्लड्स हुआ है तो कुछ ज़्यादा ही बारिश आ गया, जिसके कारण देखिए फ्लड्स का सिचुएशन हो गया। नहीं तो शिवसागर में कभी भी ज़िंदगी में आज तक शिवसागर, सराइडो हो गया, जोरहाट ले लो, ज़िंदगी में कभी भी फ्लड नहीं आया हुआ था। इतना बड़ा हो चुका हूँ मैं, इतना छोटा से बड़ा कभी सुना ही नहीं था। हाँ आपका लोअर तरफ आते रहता है, धेमाजी ले लो, नॉर्थ लखीमपुर ले लो, उधर आते रहता है, बट इधर कभी भी नहीं हुआ था। जो 41st टाइम फ्लड्स भी मतलब कैसे हुआ कि वही है, अभी सीन सभी लोग बोल रहे हैं नागालैंड से आके मतलब कुछ ऐसा हो गया, तो अभी क्या ही बोले, जो भी हुआ लोगों के तो नुकसान तो हुआ ही यहाँ पे। वही है, क्या कहेंगे, अभी भगवान के आगे, नेचर के आगे हम कुछ नहीं कह सकते। तो वही है, नेचर को सेव करके रखना होगा। वैसे मैं अपना नॉर्थ ईस्ट का भी ट्रिप यहाँ पे अब कंटिन्यू कर सकता हूँ, क्योंकि रेलवे लाइन ओपन हो चुका है। तो NFR के जितने भी ट्रेन्स वगैरह है उनको मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। जैसे कि अगर आप देखोगे बहुत सारे ट्रेन्स हैं जिनको मैं कवर करूँगा। लास्ट ईयर भी मैंने किया था, तो वही है, देखते अभी प्लान करते हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे मणिपुर का जो खोंगसंग रेलवे स्टेशन है वो भी ऑपरेशनल हो चुका है, तो उधर भी जाऊँगा यहाँ पे। तो ये रहा स्लीपर कोच, ये आजकल के लिए ये एक बार ओरिजिनल रेक आ जाने के बाद आपको स्लीपर कोचेस नहीं मिलेंगे, बट तो ये जनरल में लाइट वगैरह कुछ नहीं था, तो चार्जिंग करने के लिए यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा था। तो यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। तो अभी हम लोग स्किप कर रहे हैं यहाँ पे धमालगांव जंक्शन को। ये जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से बोगीबिल वाला लाइन चला जाता है, आपका नॉर्थ लखीमपुर धेमाजी वाला लाइन इधर से चला जाता है, और सीधा हम लोग बढ़ेंगे तो सिमलगुड़ी वाला लाइन। इधर कोई सा ट्रेन यहाँ पे रुका हुआ है आपका क्रॉसिंग के लिए। देखो प्यारे प्यारे टी गार्डन्स, असम के किसी भी कोने पे जाओ हो आपको टी गार्डन्स तो देखने को मिलेंगे। सो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे मोरानाथ रेलवे स्टेशन। ये आपका आता है सराइडो डिस्ट्रिक्ट पे अगर आप देखोगे, एंड फ्लड से अफेक्टेड अगर आप देखोगे ये भी डिस्ट्रिक्ट बहुत ही ज़्यादा। एंड इसके आगे जो लाइन था ना, ये फ्लड से अफेक्टेड से मोरानाथ से आपका सिमलगुड़ी तक। तो अगर आप देखोगे अभी इसको रिस्टोर कर लिया गया है, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे जिसके कारण ट्रेन्स वगैरह भी नहीं चल रहे थे। बस 2 ही मिनट का होल्ड है यहाँ पे, हालांकि पैसेंजर्स वगैरह पूरे चढ़े हुए हैं यहाँ पे। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे अगर आप देखोगे तो नागालैंड एक्सप्रेस आई थिंक आया हुआ है। इसका डिपार्चर हो रहा है यहाँ पे।
चलिए अपना डिपार्चर भी हो गया यहाँ पे मोरानाथ से। एंड फाइनली यहाँ पे लाल चाय भी मिल गया भाई साहब। सुबह सुबह लाल चाय इज़ द बेस्ट थिंग। वैसे चाय तो ठीक ठाक है, लाल चाय इज़ द बेस्ट थिंग, लेकिन बस यही है कि इसमें अगर नींबू डाला होता तो अच्छा होता, लेमन टी। तो फिर कोई नहीं। यहाँ पे अभी देखो लोकल वेंडर्स वगैरह आ रहे हैं, तो देखते हैं। घर से तो वैसे मैंने खाना वगैरह लेके आया था, तो घर से तो मैं कल रात को निकला था। कल रात को आके मैं अपने कज़िन का रूम में रह गया तिनसुकिया में। देन आज सुबह घर से तो आज सुबह आने का कोई चांस ही नहीं था, इतना सुबह आने का। अभी भी देखो कितना ज़बरदस्त पानी है। फ्लड का आफ्टर इफेक्ट ये है, देखो भाई साहब, देखो गाइस, अभी भी मतलब पानी गया ही नहीं है। यहाँ पे ज़बरदस्त बारिश भी स्टार्ट हो चुका है, इसलिए मैं बाहर आप लोगों को नहीं दिखा रहा हूँ। बट लुक एट दिस सीन। अभी कोई सा तो स्टेशन हम लोग पहुँचे मेरे ख्याल से। देखो वो सारे रखे हुए हैं ट्रैक के मेंटेनेंस के लिए। ये पुराने वाले ट्रैक को हटा के काराहाट पे रुके हुए। यहाँ पे देखो ट्रैक मेंटेनेंस वाला ये ट्रेन भी खड़ा हुआ है। अभी भी फ्लड से अफेक्टेड है ही लोग यहाँ पे। आई थिंक कोई ट्रेन का क्रॉसिंग होने वाला है हमारे यहाँ पे। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 9:20 हो चुका है। काफ़ी टाइम से हम लोग काराहाट रेलवे स्टेशन पे यहाँ पे रुके हुए, बिकॉज हमारा क्रॉसिंग यहाँ पे होने वाला है यहाँ पे नागालैंड एक्सप्रेस के साथ। वो जो ट्रेन आया हुआ था मोरानाथ पे, वो सिमलगुड़ी डिब्रूगढ़ पैसेंजर था। तो नागालैंड एक्सप्रेस अभी शिवसागर टाउन पहुँचा है। बस अभी थोड़ी देर में मेरे ख्याल से आ ही जाएगा यहाँ पे, बिकॉज इस बीच यहाँ पे कहीं पे भी शिवसागर टाउन पे भी मतलब जगह नहीं है मेरे ख्याल से क्रॉसिंग के लिए, जिसके कारण हमें यहीं पे रुके हुए। अब लेट्स सी, अगले 10 मिनट में आई थिंक नागालैंड आ ही जाएगा। फाइनली नागालैंड एक्सप्रेस आ रहा है। 9:40 हो गया, लगभग हम लोग 1 घंटे से यहाँ पे रुके हुए हैं। इसका यहाँ पे हॉल्ट है। चलो अपना भी हॉकिंग हो गया। 9:42 हम भी निकल रहे हैं अभी। वैसे नागालैंड एक्सप्रेस भी शॉर्ट टर्मिनेट था तिल मरियानी जंक्शन तक, बट इसको अब डिब्रूगढ़ तक एक्सटेंड कर दिया गया है। ये देखो कितने फ्लड से अफेक्टेड लोग, देखो ऐसे रिलीफ पटरी के सामने यहाँ पे आके बैठ रहे थे टेंट वगैरह लगा के। देखो कितने सारे लोग भाई साहब ऐसे फ्लड से अफेक्टेड थे। पानी तो अभी भी है, देखो यहाँ पे आपको आसपास मिल जाएगा। क्या ही था अभी। देखो ये देखो देखो अभी भी लोग यहीं पे रह रहे हैं सारा। देखो इससे अभी हम लोग शिवसागर पहुंचने वाले हैं। ये एरिया देखो सब कुछ, उस तरफ भी सेम सिचुएशन है। एंड अभी भी लोग रह रहे हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं कि लोग गए हुए हैं यहाँ पे। देखो देखो एंड बारिश पानी तो है ही यहाँ पे भाई साहब। क्या ही सिचुएशन हुआ था। इधर अभी भी पानी है, पानी तो गया ही नहीं है। ये जस्ट शिवसागर पहुंचने से पहले का सीन वगैरह है। कारण फ्लड नहीं आया हुआ ये।
देखो अभी भी लोगों का कैंप है ही यहाँ पे, क्योंकि रेलवे ट्रैक है थोड़ा ऊंचा जगह पे है ना, रेलवे ट्रैक हमेशा थोड़ा ऊंचा जगह पे रहता है, तो जिसके कारण अगर आप देखोगे तो ओ भाई साहब क्या है ये, घोर पूरा डूबी है ऐसे थी अब। राम সব ভালো লাগিলে এনেকৈ থাকিব মানুহ এইটোতো আৰু পানীও এতিয়ালৈকে যোৱাই নাই চব পানী যোৱাই নাই ওলোৱাই নাই ষ্টেচনত ৰখি দিছে খাব কি মানুহখিনি এতিয়া খোৱাটো পাইছে খাবৰ কাৰণে মানে দিছে বা মানুহে দিছে দিয়াখন ঘৰ উঠে লাগিলে এইটোতো सिचुएशन आप लोगों ने देखा कितना वर्स्ट है, अभी भी सिचुएशन इज़ वर्स्ट, लोगों का घर वगैरह सब डूब चुका है। कितना दिखाऊं मैं आप लोगों को, सब ऐसा ही है यहाँ पे। ये शिवसागर डिस्ट्रिक्ट में कुछ ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, देखो इस तरफ भी सेम ही सिचुएशन है, देखो स्टेशन पे लोगों ने अपना टेंट लगा हुआ है, उपाय ना है तो ये शिवसागर स्टेशन, शिवसागर टाउन रेलवे स्टेशन। तो अभी हम लोग पहुँचे यहाँ पे शिवसागर टाउन रेलवे स्टेशन। तो अभी आप लोगों ने देखा कि स्टेशन पे लोगों ने टेंट लगाया हुआ है, मतलब क्या ही हालत ख़राब हो गया था। शिवसागर टाउन तो पूरा ही डूब गया था। अभी थोड़ा बहुत सिचुएशन ठीक है, चाहे आप तलातल घर ले लो, रंग घर ले लो, यहाँ पे इबोदल ले लो, शिवसागर STC, मतलब पूरा ही नज़ारा तो क्या ही था। तब मैंने वीडियोज़ वगैरह में देखा था, बट अभी खुद आप लोगों ने देखा यहाँ पे क्या सिचुएशन है। अभी भी सिचुएशन इज़ नॉट गेटिंग, मतलब उतना एंटायरली ठीक नहीं हुआ है। आई डोंट थिंक सो कि अभी भी और बाकी है ही यहाँ पे लोगों का, पता नहीं कब क्या होगा। आई डोंट थिंक सो कब ठीक होगा ये सिचुएशन, लेकिन जो भी हो अच्छा खासा लोगों ने यहाँ पे सपोर्ट किया है, ये काफ़ी अच्छा लगा देख के। फिर अब लेट्स होप फॉर द बेस्ट, जल्द से जल्द सिचुएशन ठीक हो, लोग अपने अपने घर जा पाए, बस यही कहूँगा मैं। चलिए हमारा डिपार्चर हो रहा है। ये शिवसागर टाउन का दूसरा साइड का रेलवे स्टेशन का अपोजिट, इधर तो स्टेशन वगैरह है ही नहीं। देखो इधर भी, मतलब मैंने कहा ना शिवसागर सबसे ज़्यादा वर्स्ट इफेक्ट आपका शिवसागर डिस्ट्रिक्ट ही हुआ है। देखो लोगों का टेंट वगैरह, लोग अभी भी रह रहे हैं यहाँ पे। स्टेशन को अपना घर बना लिया है, क्या करें अभी। होपफुली जल्द से जल्द ये सिचुएशन ठीक हो, यही मैं प्रे करता हूँ। मतलब देख के मतलब क्या ही बोलूँ मैं, मेरे पास तो वर्ड्स भी नहीं है यहाँ पे। देखो इधर भी वही है, लोगों का खेत से लेकर ईच एंड एवरीथिंग मतलब यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। हमारे आसाम में देखोगे ज़्यादातर लोग धान की खेती करते हैं। 20 का स्पीड से हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि आज दूसरा ही दिन है ना ट्रैक रिकवर का, ट्रैक रिस्टोरेशन का।
तो हम लोग सिमलगुड़ी जंक्शन यहाँ पे पहुँच चुके हैं। ऑलमोस्ट 10:30 हुआ है। तो सिमलगुड़ी जंक्शन पहुँच चुके हैं। जंक्शन इसलिए बिकॉज 2 लाइन आता है ऑब्वियसली, डिब्रूगढ़ से हम लोग आ रहे एंड दूसरा था अपना मेन लाइन जो तिनसुकिया से आ रहा है। तो अगर आप देखोगे ये भी रेलवे स्टेशन फ्लड अफेक्टेड था, बट यहाँ पे ज़्यादातर लोग नहीं है अभी फ़िलहाल, यहाँ से चले गए हैं। लेकिन आपने शिवसागर रेलवे स्टेशन का तो नज़ारा देख ही लिया होगा वहाँ पे अगर आप देखोगे तो। यहाँ पे 2-3 मिनट तो हम लोग रुकेंगे यहाँ पे। स्टेशन को अभी भी बना रहे हैं, देखो लेट्स सी अब कब तक कंप्लीट होता है। यहाँ पे स्टेशन रिनोवेशन का तो काम चल ही रहा है। तो अभी भी हम लोग यहाँ पे सिमलगुड़ी में है बिकॉज अगर आप देखोगे हम लोग आए थे 10:30 को, अभी टाइम देख लो 11:20 हुआ है। तो गुवाहाटी लीडो इंटरसिटी का अभी अनाउंसमेंट हो रहा है, तो यहीं पे क्रॉसिंग दे रहा है। तो अगर आप देखोगे काफ़ी दूर है वो, अभी भी स्टिल आमगुड़ी पहुंचा है, तो और 20 मिनट बाद यहाँ पे पहुंचेगा। 11:48 हो गया। फाइनली गुवाहाटी लीडो अराइव इन प्लेटफॉर्म नंबर 2 में आ रहा है। ये भी ट्रेन काफ़ी लेट खुला गुवाहाटी से, दोपहर को सॉरी रात को 1:30 को खोला था, जिसके कारण ये 3 आवर्स लेट है। एंड हम तो अगर आप देखो 6 बजे निकले थे तिनसुकिया से, ऑलरेडी 11:50 हो चुका है, मतलब 5 आवर्स 50 मिनट, तो लगभग 6 घंटा तो हो ही गया है सिमलगुड़ी पहुँचते पहुँचते। लेट से अब गुवाहाटी कब तक पहुँचे। फाइनली हॉकिंग हो रहा है, चलो फाइनली निकल रहे सिमलगुड़ी से। एक पल के लिए तो ऐसा लगा यहीं पे उतर जाऊँ, लीडो इंटरसिटी में वापस घर चले जाऊँ, बट क्या करें क्योंकि रात को वापस उसी ट्रेन में मेरा जर्नी है लीडो इंटरसिटी में गुवाहाटी से। तो खैर वही अभी गुवाहाटी लेट से अब कब तक पहुँचते, यहाँ से तो 8-9 आवर्स तो लग ही जाएगा। एक्चुअली इसी की वजह फ्लड के वजह से क्रॉसिंग थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। देखो स्लोली क्रॉल करते हुए जा रहे हैं। देखो फ्लड के साइड इफेक्ट पूरा कीचड़ जमा हो गया है, यहाँ पे देखोगे तो ये मतलब जो पानी के साथ आया था ना वो सारा कीचड़ है ये। तो यहाँ पे हालत देखो, सारा कीचड़ है, अभी भी है, बट लोग रेयर है यहाँ पे। एंड इधर वाला ट्रैक्स वगैरह भी देखो, ये सारा रीस्टोर किया गया है ये ट्रैक्स को, इसलिए हम लोग इतना स्लोली जा रहे हैं। अभी रिसेंटली रीस्टोर किया गया है, देखो यहाँ पे सब। सो 1:10 इन द आफ्टरनून, तो हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे मरियानी जंक्शन। 3 घंटा लेट, सोचो भाई साहब। यहाँ अभी तक तो हम लोगों ने कितना कवर कर लिया है, थोड़ा सा मैं मतलब आराम कर लिया था यहाँ पे सिमलगुड़ी से निकलने के बाद, क्योंकि सुबह आया यहाँ पे थोड़ा पावर नैप ले लिया। तो खैर अभी देखो मरियानी के बाद तो वही मेन स्टेशन, काफ़ी सारे स्टेशन पे होल्ट है इसका। इसके बाद तीताबर आएगा, फरकटिंग वगैरह आएगा। यहाँ पे 10 मिनट का होल्ट है।
वही है, आप देखते हैं गुवाहाटी कब तक पहुंचते हैं। रात को 8-9 तो बज ही जाएगा यहाँ पे गुवाहाटी। जो भी हो, जितना भी लेट हो, 10 मिनट का तो होल्ड है यहाँ पे। हम लोग 10 मिनट रुकेंगे। बाकी मरियानी स्टेशन में आपको खाने पीने से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग मिल जाएगा, पूरी सब्जी से लेके। नहीं 10 मिनट नहीं, होंकिंग हो गया अपना। बाकी ये एक जंक्शन है, आपको बता दूँ। फिर डिपार्चर हो गया अपना यहाँ पे मरियानी से। ज़्यादा नहीं रुके, 5 मिनट से रुके यहाँ पे। फिर जैसे कि मैं बता रहा था, ये एक जंक्शन है, यहाँ से जोरहाट के लिए लाइन जाता है। थोड़ा स्पीड अप में डिपार्चर हो रहा था। तो अभी देखोगे फुल्ली ट्रेन ऑपरेशनल नहीं है ना, बड़े बड़े ट्रेन तो आ ही नहीं रहा है इधर से। तो मतलब लोग भी काफ़ी कम है यहाँ पे स्टेशन पे। फिर लेट्स सी अब कब तक फुल्ली ऑपरेशनल होने वाला है ये वाला लाइन से। बड़े बड़े ट्रेन वगैरह कब जाएंगे। एंड सो फार वी हैव कंप्लीटेड 190 किलोमीटर के आसपास। चलिए ये अपना शायद 2 WDP4 यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं। तो अभी हम लोग फोर कटिंग पहुँचे थे, बस 2 ही मिनट का होल्ड था। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ पे। अगर टाइम देख लो 1:54 हो चुका है। ये भी एक जंक्शन ही है, क्योंकि यहाँ से भी जोरहाट जाया जा सकता है, जिसके कारण ये एक जंक्शन है। इधर भी अगर आप देखोगे फ्लड से अफेक्टेड है ही। ट्रेन इन द इवनिंग एंड हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे डिमापुर। सो वेलकम टू नागालैंड। तो वी आर राइट नाउ इन डिमापुर। तो अगर आप देखोगे तो काफ़ी लेट हो चुका है ऑलमोस्ट। अगर आप देखोगे 2 घंटा 50 मिनट तो हम लेट, कहाँ 12 बजे पहुँचने वाले थे, 12 साढ़े 12 के आसपास। फिर 296 किलोमीटर हैज़ बीन कम्प्लीटेड एंड काफ़ी टाइम बाद डिमापुर आया हूँ। मतलब काफ़ी टाइम बाद ये सेक्शन को मैं ट्रेन जर्नी में कवर कर रहा हूँ। पता नहीं कुछ काम वगैरह चल रहा है, तो इसलिए यहाँ पे शोर बहुत ही ज़्यादा है। 5 मिनट के होल्ड के बाद हम लोग निकल रहे हैं यहाँ पे डिमापुर से। अभी देखो स्टेशन पूरा खाली है, कोई है ही नहीं, क्योंकि मतलब ट्रेन ही नहीं है। अब इसके बाद अगर आप देखोगे शाम को रात को आएगा लीडो इंटरसिटी आने वाला है। तो ये लीडो इंटरसिटी तो अभी तक लीडो पहुँचा ही नहीं है। वो कब लीडो पहुँचेगा, कब वापस आने वाला है, वही है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो मणिपुर बाई रोड जा सकते हो, डिमापुर से मणिपुर सीधा। इसलिए ज़्यादा पैसेंजर्स लोग यहाँ पे प्रेफर करते हैं ट्रेन में जाना। मतलब यहाँ पे उतर के मणिपुर जाते हैं ज़्यादातर लोग, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा भीड़ होता है यहाँ पे। एंड अगले 2-3 साल तक यहाँ पे कोहिमा तक भी जाने वाला है ट्रेन। तो यहाँ पे रंगापहाड़ स्टेशन पे हमें लूप पे लगाया गया है, बिकॉज हमारा क्रॉसिंग होने वाला है यहाँ पे 15769 न्यू अलीपुरद्वार मरियानी जंक्शन इंटरसिटी एक्सप्रेस के साथ। दिस इज़ इंटरसिटी एक्सप्रेस जो न्यू अलीपुरद्वार से मरियानी के भी ट्रेन चलती है। इसमें भी जर्नी करना है एक बार। चलिए दोनों तरफ से निकल रहे। भाई सब पानी तो मतलब हर जगह जमा हुआ है। इधर भी देखो वही सेम सिचुएशन है। हालांकि उतना ज़्यादा फ्लड्स तो इधर नहीं आया है, लेकिन पानी तो जमा हुआ है।
तो ये हम पहुँचे थे धनसिरी जंक्शन। तो धनसिरी अगर आप देखोगे इट इज़ इन गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट। धनसिरी रिवर के ऊपर ये स्टेशन डेडिकेटेड है। स्टेशन पे वैसे काम चल रहा है, देखो काफ़ी बढ़िया स्टेशन है। अब जंक्शन इसलिए बिकॉज यहाँ से एक लाइन जाती है सुखोवई रेलवे स्टेशन के लिए, जो कि अगर आप देखोगे नागालैंड का दूसरा रेलवे स्टेशन है। तो जिसके कारण अगर आप देखोगे यहीं से सुखोवई जाया जा सकता है। 2 ही मिनट का उल्टा हम लोग यहाँ पे निकल भी चुके हैं धनसिरी से। फोर 4:50 इन द इवनिंग। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पे लामडिंग जंक्शन। तो भाई साहब जो 150 को आने वाला था वो हम 450 को पहुँचे, यानी कि 3 घंटा लेट। तो टिल नाउ हम लोग 386 किलोमीटर कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ से अब आपका गुवाहाटी 180 किलोमीटर लेट से कितना टाइम लग जाता है। अब यहाँ से अगर आप देखो 5 बजे भी निकले तो आई थिंक 8:30-9 बजे तक हम लोग पहुँचने चाहिए। फिर यहाँ से तो डबल लाइन स्टार्ट हो जाता है। वैसे भी ट्रेन्स काफ़ी ज़्यादा कम ही है, अभी ट्रेन्स के फ्रीक्वेंसी है ही नहीं। तो अगर आप देखोगे तो इतना क्रॉसिंग वगैरह नहीं मिलेगा यहाँ पे। फिर लामडिंग अगर आप देखोगे इट इज़ ए जंक्शन बिकॉज यहाँ से सिलचर हो गया, अगरतला हो गया, देन आपका यहाँ पे अभी मिज़ोरम हो गया, तो उसके लिए लाइन जाता है। सुन मणिपुर के लिए भी लाइन ओपन होने वाला है इम्फाल का प्रोजेक्ट एक बार कंप्लीट होने के बाद। एंड बाकी इधर तो आपको सब कुछ मिलेगा यहाँ पे, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे सब कुछ मिल ही जाएगा। यहाँ पे खाने पीने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैं देखता हूँ कुछ लेता हूँ यहाँ पे। तो ओवरऑल जर्नी तो ठीक ही ठाक ही चल रहा है। चलो ज़्यादा नहीं, 5 मिनट्स हम रुकेंगे यहाँ पे। तो निकल रहे अभी। और उधर वाले प्लेटफॉर्म्स अगर आप देखोगे सारे सिलचर बाउंड प्लेटफॉर्म है, सिलचर अगरतला जाने वाले ट्रेन्स के लिए। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे गुवाहाटी। फास्ट फॉरवर्ड 8:50 इन द नाइट। लामडिंग के बाद मैं कुछ भी नहीं यहाँ पे शूट नहीं कर पाया क्योंकि दिन भर मतलब सुबह उठ के आया था, पूरा थक गया था, तो थोड़ा बहुत आराम किया। फिर अभी हम लोग गुवाहाटी पहुँच चुके हैं। अपना जर्नी इस ट्रेन में यहीं तक था। सो आप मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन एज ऑलवेज स्टे सेफ, स्टे पी। जय हिंद, वंदे मातरम, जय आयकम।